हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर का अगला टॉपिक जो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वह नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल में पहला पॉइंट है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए बात करेंगे हम। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो दियर जनरल फार्मूला इज द CnH2n+1। यह एल्किल ग्रुप का फार्मूला है जिसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। CnH2n+1 को हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं और इसके साथ OH ग्रुप जुड़ गया है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फार्मूला बन गया है CnH2n+1-OH। इन कॉमन सिस्टम पहले देखो कौन कौन से नेमिंग से द्वारा हम रिप्रेजेंट करना है नॉमेनक्लेचर में। कॉमन सिस्टम, कार्बिनोल सिस्टम, IUPAC सिस्टम। कॉमन सिस्टम, कार्बिनोल सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम। कॉमन सिस्टम मतलब कॉमन नेम। एक कार्बन है तो इसको हमने क्या बोला? मिथाइल अल्कोहल। अगर यहाँ पे दो कार्बन लिख देते CH3 CH2OH कर देते तो इथाइल अल्कोहल हो जाता। इथाइल अल्कोहल इसका कोई बेसिक प्रिंसिपल होता नहीं है। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इसको क्या बोल रहे हैं? प्रोपाइल अल्कोहल। OH अगर यहाँ जोड़ देते तो यंग प्रोपाइल अल्कोहल। OH स्टेट में जुड़ता तो यंग प्रोपाइल अल्कोहल, लेकिन ब्रांच में जुटा तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया है। इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, 3 एल्किल ग्रुप है तो टर्शियरी ब्यूटाइल। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल और 3 एल्किल ग्रुप है तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। तो यह कॉमन सिस्टम है। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, यह सब कॉमन सिस्टम के नेम हैं। कार्बिनोल सिस्टम में क्या आता है? कार्बिनोल सिस्टम में देखिएगा कि CH2OH को, CH3OH को यह हम लिख के बता रहे हैं, समझिएगा कि CH3OH को बोलते हैं हम कार्बिनोल। जिसको मेथिल अल्कोहल बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्बिनोल। कार्बिनोल सिस्टम में एक कार्बन का एटम होना चाहिए। कितने कार्बन के एटम होने चाहिए? एक कार्बन के एटम। एक कार्बन के एटम होगा तो नाम क्या होगा? कार्बिनोल। इसको पढ़ते हैं हम, सिर्फ कार्बिनोल पढ़ते हैं, कार्बिनोल। ठीक है ना? CH3OH को क्या पढ़ते हैं हम? कार्बिनोल। एक कार्बन है तो कार्बिनोल। ठीक है, अब कार्बिनोल इसको हमने मिटा दिया। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या बता रहा है। यहां पे लिखे हैं CH2OH को कार्बिनोल। CH2OH को कार्बिनोल, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो इसको पढ़ेंगे मेथिल कार्बिनोल। क्या पढ़ेंगे इसको हम? मेथिल कार्बिनोल। इसको मेथिल कार्बिनोल बोलते हैं। मेथिल किसके लिए? CH3 के लिए। और CH2OH के लिए इतने के लिए आया कार्बिनोल और CH3 जुड़ा है तो मेथिल कार्बिनोल। इसमें कितने CH3 जुड़े हैं? तो 1 2 CH3 जुड़े हैं। तो क्या पढ़ेंगे इसको हम? डाईमेथिल कार्बिनोल। इसको पढ़ेंगे हम डाईमेथिल कार्बिनोल। इसमें कितने मेथिल ग्रुप जुड़े हैं? 1 2 3। COH तो कार्बिनोल हो गया, लेकिन 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो ट्राईमेथिल कार्बिनोल बोलते हैं इसको। ट्राईमेथिल कार्बिनोल, ये तुम्हारे NCERT में नहीं मिलेगा बेटा। ट्राईमेथिल कार्बिनोल। इसमें कितने एरिल ग्रुप जुड़े हैं? C6H5 यहाँ जुड़ा है, C6H5 यहाँ भी जुड़ा है, यहाँ भी क्या जुड़ा है? C6H5। तो 3 एरिल ग्रुप जुड़े हैं। तो 3 एरिल ग्रुप जुड़े हैं तो 3 एरिल ग्रुप के लिए क्या बोलते हैं? ट्राइफेनिल कार्बिनोल। ट्राइफेनिल कार्बिनोल। इसको ट्राईमेथिल कार्बिनोल, इसको ट्राइफेनिल कार्बिनोल, इसको मेथिल कार्बिनोल, इसको
इसको डाई मेथिल कार्बिनोल, इसको मेथिल कार्बिनोल, और CH3OH को कार्बिनोल बोलते हैं। तो ये कार्बिनोल सिस्टम हो गया। अब IPC सिस्टम में, IPC सिस्टम में क्या करते हैं कि पहले लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चैन का सिलेक्शन करते हैं। एक लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन का चैन सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि OH ग्रुप कहाँ से नज़दीक मिल रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा एक एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है, तो देखो लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चैन क्या है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें, एक लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चैन हो गया। अब लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चैन में OH ग्रुप कहाँ से नज़दीक मिल रहा है, तो यहाँ से दूसरे कार्बन से जुड़ा है, यहाँ से 1 2 3 4 5वें कार्बन से जुड़ा है। तो जहाँ से OH ग्रुप नज़दीक होगा, चाहे वो डबल बॉन्ड की बात करें, सिंगल बॉन्ड की बात करें, कोई भी, सब में चलेगा वही नियम कि OH ग्रुप जहाँ से नज़दीक मिलेगा हम काउंटिंग वहीं से शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, कुल मिला के 6 कार्बन हो गए। और दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा है और चौथे पे मेथिल जुड़ा है। तो लिखेंगे क्या, 4 मेथिल, 6 कार्बन, तो हेक्सेन, हेक्सेन का ई रिप्लेस्ड बाय ऑल, हेक्सेन H से यानी ई जे रिप्लेस्ड बाय ऑल, तो हेक्सेन 4 मेथिल हेक्सेन 2 ऑल, 4 मेथिल हेक्सेन 2 ऑल हो जाएगा। ऐसे इसमें देखिए लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन कौन मिल रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन, या 1 2 3 4 ये भी लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन के चेन मिल गया। तो हमको इधर से सिलेक्शन करो, 1 2 3 4, दूसरे तीसरे पे क्लोरो है, लेकिन तीसरे पे मेथिल भी जुड़ा हुआ है, तीसरे पे मेथिल भी है, तीसरे पे क्लोरो है, दूसरे पे भी क्लोरो है। तो लिखेंगे क्या कि 2,3 डाई क्लोरो, 2,3 डाई क्लोरो, 3 मेथिल, 3 मेथिल, मेथ 8 प्रो ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। ध्यान रहे कि लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन का चयन पहले सिलेक्शन करेंगे IPC में, उसके बाद देखेंगे OH ग्रुप कहाँ से सबसे नज़दीक मिल रहा है। क्लियर है? साइक्लिक अल्कोहल आर नेम्ड बाय साइक्लोप्रफिक्सेस। साइक्लिक अल्कोहल के केस में साइक्लो को हम प्रफिक्स के फॉर्म यूज करते हैं। किस केस में? कॉमन नेम और IPC सिस्टम में। देखिए भी यहाँ भी लिखे भी हैं कि साइक्लिक अल्कोहल नेम्ड बाय द साइक्लोप्रफिक्सेस टू द कॉमन नेम आर द IPC नेम। द पोजिशंस ऑफ द सबस्टेंट ग्रुप, अगर चैन हमारा साइक्लिक के फॉर्म में है, चैन हमारा किस फॉर्म में है? साइक्लिक के फॉर्म में है। अगर उसमें कोई सबस्टेंट ग्रुप जुड़ गया, सबस्टेंट मतलब मेथिल ग्रुप जुड़ गया हो, हेलोजन ग्रुप जुड़ गया हो, अमीनो ग्रुप जुड़ गया हो, तो उसको जो है हम उस सबस्टेंट के पोजीशन को कॉमन नेम में अल्फा बीटा गामा डेल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सबस्टेंट ग्रुप CH3 जुड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी सबस्टेंट ग्रुप नहीं जुड़ा है, इसमें भी कोई सबस्टेंट ग्रुप नहीं जुड़ा है। यहाँ भी हम सबस्टेंट ग्रुप जोड़ दे रहे हैं CH3, ठीक है, और यहाँ पे भी एक सबस्टेंट ग्रुप जोड़ दिए हम CH3। चाहे इसको मत नहीं जोड़ रहे हैं, छोड़ो इसको, एक ही को जोड़ दिए इसमें सबस्टेंट ग्रुप। जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं। अगर जोड़ेंगे तो अल्फा कामा अल्फा डैश हो जाता, अल्फा कामा अल्फा डैश हो जाता है, लेकिन नहीं जोड़ रहे हैं। तो अगर सबस्टेंट ग्रुप साइक्लिक चेन में है, साइक्लिक चेन में साइक्लिक अल्कोहल है और उसमें सबस्टेंट के फॉर्म में कोई सबस्टेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है साइड में, तो उनको हम कॉमन सिस्टम में अल्फा बीटा गामा के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, चेन हमारा क्या है? साइक्लिक है, और साइक्लिक चेन के साथ उसमें अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है,
और कोई अदर सबस्टेंट ग्रुप उसमें जुड़ गया, तो उसके पोजीशन को हम कॉमन सिस्टम में अल्फा बीटा गामा के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन आईपीसी सिस्टम में उसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 से, 1 से भी कर सकते हैं, 2 से 2 पे पोजीशन पे होगा तो 2 से 3 का पोजीशन पे होगा तो 3 से, इस टाइप से जो है उसकी नंबरिंग करते हैं। दिए भी है यहाँ पे कि वेयर एज इन द आईपीसी सिस्टम नंबर परफिक्स 1 2 3, 1 2 3 का यूज हम कब करेंगे कि जब हमको आईपीसी सिस्टम में नेमिंग करना हो। अल्फा बीटा गामा का हम यूज कब करेंगे कि जब हमको कॉमन नेम में बताना हो। जैसे इसी का कंपाउंड को हमने लिखा है OHCH3, तो कॉमन नेम में क्या लिखे C.N. मतलब कॉमन नेम में, ठीक है। OH ग्रुप जहां से जुड़ा उसके बाद वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। जैसे हेलोजन में था ना, हेलोजन वाले में तो जहां से हेलोजन जुड़ता था जिस कार्बन को, उसी को हम अल्फा कार्बन बोलते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हेलो एल्केन्स में जहां पे जैसे हमारा ये था चैन, हमारा कुछ एक कंपाउंड ऐसे था CH3 CH Cl CH3 था, तो हेलोजन जहां से जुड़ता था उसी को अल्फा कार्बन बोलते थे। इसके बाद वाले कार्बन को क्या बोलते थे, बीटा कार्बन बोलते थे। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कैसा है कि OH के बाद जहां OH जुड़ा है उसके बाद वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोल रहे हैं। तो क्या बोले कॉमन नेम में, अल्फा मेथिल साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल। अल्फा मेथिल 1 2 3 4 5 कार्बन, साइक्लो का चैन है तो साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल हो गया, अल्फा मेथिल साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल। आईपीसी सिस्टम में क्या बोलेंगे, इसका पोजीशन 1 है और तो इसका पोजीशन क्या है 2 है। अल्कोहल का पोजीशन क्या है 1 है, उसके बाद वाला कार्बन क्या है 2 है। तो क्या बोले आईपीसी सिस्टम में 2 मेथिल पेंटेनॉल, पेंटेनॉल 2 मेथिल पेंटेनॉल हो गया, 2 मेथिल पेंटेनॉल। यहां पे देखिए कि पेंटेन का स्ट्रक्चर है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस पेंटेन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है, तो इसको डायरेक्ट बोलेंगे पेंटाइल। कॉमन नेम बोलेंगे, कॉमन नेम पढ़ेंगे तो साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल, साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल। लेकिन आईयूपीएससी में क्या हम वर्ड यूज करेंगे, आईपीसी में यूज करेंगे साइक्लोपेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल। आईपीसी में इसको टर्म यूज करेंगे साइक्लोपेंटेनॉल। जैसे यहां पे देखो, इसके कार्बन को क्या बोले हम अल्फा कार्बन, इसके बाद वाले कार्बन को बीटा कार्बन, इस कार्बन को गामा कार्बन, ठीक है ना। तो अल्फा किसको बोलेंगे, अल्फा मेथिल साइक्लो। आईपीसी में नहीं बता रहे, पहले कॉमन समझो। अल्फा मेथिल साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल। लेकिन जब आईपीसी की बात हम करेंगे तो इसकी नंबरिंग अल्फा बीटा गामा से नहीं करेंगे, किससे करेंगे 1 2 3 से। तो इसका पोजीशन 1 है, इसका पोजीशन क्या है 2 है। तो जो दूसरे पोजीशन पे है 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल। मतलब OH जहां से जुड़ा रहेगा उसके बाद वाले कार्बन को पहला कार्बन, उसके बाद वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन, उसके बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन। जब अगर सबस्टेंट जुड़ा है तब अल्फा कार्बन, OH ग्रुप के बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, या दूसरे नंबर अगर सबस्टेंट को काउंटिंग करना है तो दूसरा कार्बन हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे दूसरा कार्बन हो गया, दूसरे कार्बन से जुड़ा है, यहाँ इसको अल्फा कार्बन बोलते थे। ये तो हो गया हमारा साइक्लिक की बात। मोनोहाइड्रिक में दिए हमने आपको, मोनोहाइड्रिक में क्या आपके बताया, मोनोहाइड्रिक का फार्मूला CnH2n+1 -OH। मोनोहाइड्रिक के हमने कॉमन सिस्टम के द्वारा रिप्रेजेंट किया, फिर कार्बिनोल सिस्टम के द्वारा रिप्रेजेंट किया, फिर आईपीसी सिस्टम के द्वारा रिप्रेजेंट किया, फिर साइक्लो के फॉर्म में अगर आता है तो उसको हम कॉमन नेम के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आईपीसी के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब 2 OH ग्रुप जुड़ा हो। और डाईहाइड्रिक अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है CH2 का होल ट्वाइस n, CH2 का होल ट्वाइस n एंड OH2 का होल ट्वाइस। यहाँ भी दिए होंगे जनरल फार्मूला डाईहाइड्रिक अल्कोहल CH2 का होल ट्वाइस n एंड OH का होल ट्वाइस।
n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम है। n बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम। जनरली 1 से तो शुरू होगा नहीं, कितने शुरू होगा? 2 से, 2 3 4 5 जितना भी आ जाए। और इनको स्वीट जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। तो स्वीट टेस्ट होने की वजह से इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोल। स्वीट टेस्ट होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं हम? ग्लाइकोल। जैसे देखिए यहाँ पे OH CH2 CH2 OH, इसको पढ़ेंगे जब कॉमन में तो इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या पढ़ेंगे इसको हम? इथाइलिन ग्लाइकोल। ये कॉमन नेम है, याद रखिएगा बेटा, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। लेकिन जब हम आईपीसी सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आईपीसी में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो IUPAC दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिए थे, थोड़ा साफ करके और अच्छी तरीके से लिख दें। IUPAC। आईपीसी में क्या पढ़ेंगे? 2 कार्बन है, 1 2। तो एथेन का ई रिटेंट जब मोनोहाइड्रिक था तो ए रिप्लेस्ड बाय ऑल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के केस में ई जे रिप्लेस्ड बाय, जैसे मेथेन का ई रिप्लेस्ड बाय ऑल तो मेथेनॉल, एथेन का ई रिप्लेस्ड बाय ऑल तो एथेनॉल, प्रोपेन का ई रिप्लेस्ड बाय ऑल तो प्रोपेनॉल। लेकिन डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक में ई रिटेन वापस आ जाएगा, लिखा जाएगा। ई को क्या करेंगे? पुनः रिटेन करेंगे। तो पढ़ेंगे मेथेन एथेन 1,2 डाइऑल, एथेन 1,2 डाइऑल, एथेन 1,2 डाइऑल। ऐसे इसको क्या पढ़ें? 3 कार्बन है तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, कॉमन नेम क्या पढ़ेंगे? प्रोपाइलिन, PROPYLEN, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, GLYCOL। लेकिन जब इसको हम आईपीसी में पढ़ेंगे तो मेथ एथ प्रोपेन, प्रोपेन 1,3 डाइऑल, प्रोपेन का ई आ जाएगा, प्रोपेन का ई आ जाएगा, प्रोपेन 1,3 डाइऑल हो जाएगा, प्रोपेन 1,3 डाइऑल। अब देखिए ट्राइहाइड्रिक के केस में, ट्राइहाइड्रिक के केस में इसका नेमिंग करते हैं आईपीसी से, मोस्टली आईपीसी से नेम से ही जानते हैं। कॉमन नेम भी जानते हैं लेकिन कॉमन नेम का थोड़ा सा ज़्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम आईपीसी के द्वारा पढ़ते हैं। तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में एल्केन ट्राइओल, मेन चीज क्या हमारा? एल्केन ट्राइओल। जैसे CH2OH, CHOH, CH2OH, CH2OH, CHOH, CH2OH। इसका कॉमन नेम क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। इसको कॉमन नेम क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। लेकिन जब इसको हम आईपीसी में चेंज करेंगे तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, प्रोपेन का ही लिखा जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल हो जाएगा। क्लियर है? अब नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल में अल्कोहल की बात हो गई थी, अब नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल में है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल में द हाइड्रोक्साइड डेरिवेटेड ऑफ बेंजीन, द हाइड्रोक्साइड डेरिवेटेड ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड द फिनॉल। बेंजीन के रिंग में अगर OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फिनॉल। और फिनॉल आईपीसी नेम और कॉमन नेम दोनों के द्वारा एक्सेप्टेड है, ठीक है ना? फिनॉल जो है आईपीसी नेम और कॉमन नेम दोनों के द्वारा क्या है? एक्सेप्टेड है। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे देखिए फिनॉल में CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है आर्थो के पोजीशन पे, इस फिनॉल में मेटा के पोजीशन पे CH3 ग्रुप जुड़ा है, इस फिनॉल में पैरा के पोजीशन पे जो है CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसको हम कॉमन नेम में कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कॉमन नेम में रिप्रेजेंट करने के लिए आर्थो पे मेथिल है तो आर्थो मेथिल फिनॉल, आर्थो मेथिल फिनॉल। यहां इसको बोल सकते हैं आर्थोसिरिसोल, आर्थो मेथिल फिनॉल, या इसको पढ़ते हैं आर्थोसिरिसोल। ऐसे ही इसको बोलेंगे हम, ये आर्थो का पोजीशन है, मेटा का पोजीशन है, तो मेटा मेथिल फिनॉल, मेटा मेथिल फिनॉल या मेटासिरिसोल्स, मेटासिरिसोल्स,
सीरीसोल्स। मेटामेथिल फिनाल इसका कॉमन नेम है और कमर्शियल नेम है इसका मेटासीरीसोल्स। ऐसे इसको हम बोलते हैं पैरामेथिल फिनाल, पैरामेथिल फिनाल कॉमन नेम हो जाएगा ये, इसको कॉमन नेम बोलेंगे। या पैरासीरीसोल्स, पैरासीरीसोल्स। अब देखो इसका आईपीसी नेम क्या होगा। आईपीसी नेम में जहां पे OH ग्रुप जुड़ा उसको 1 कार्बन, उसके बाद वाले को दूसरा कार्बन। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ पढ़ेंगे 2-मेथिल फिनॉल, आईपीसी नेम है 2-मेथिल फिनॉल। 2-मेथिल फिनॉल मोनोहाइड्रेट के केस में चल रहा है। इसको क्या बोलेंगे तब स्पेस पे 3-मेथिल फिनॉल, 3-मेथिल फिनॉल, 3-मेथिल फिनॉल। इसको बोलेंगे हम 4-मेथिल फिनॉल, 4-मेथिल फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आर्थोमेथिल फिनाल, मेटामेथिल फिनाल, पैरामेथिल फिनाल कॉमन नेम। कमर्शियल नेम आर्थोसीरीसोल्स, मेटासीरीसोल्स, पैरासीरीसोल्स। आईपीसी नेम 2-मेथिल फिनाल, 3-मेथिल फिनाल एंड 4-मेथिल फिनाल। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं हम? कॉमन नेम इसको पढ़ते हैं कैटचोल। इस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे हम कैटचोल। ठीक है, और जब आप आईपीसी नेम पढ़ेंगे तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको पढ़ते हैं हम कॉमन में रिसोर्स साइनोल, रिसोर्स साइनोल। या बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या पढ़ते हैं हम? हाइड्रोक्सी क्यूनोल, हाइड्रोक्सी क्यूनोल, हाइड्रोक्सी क्यूनोल। या बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे इसका स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? पायरेगैलोल, पायरो PYRO, पायरो GALL, पायरोगैलोल। या बेंजीन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको क्या बोलते हैं? इस वाले स्ट्रक्चर को, इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्यूनोल, हाइड्रोक्सी क्यूनोल। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्यूनोल। इसको हाइड्रोक्सी क्यूनोल मत लिखना, इसको लिखना हाइड्रोक्सी क्यूनोन, QUINO, यानी ये हाइड्रोक्सी क्यूनोल है, या हाइड्रोक्सी क्यूनोल है, HYDROXY QUINOL, हाइड्रोक्सी क्यूनोल। इसमें दोनों में अंतर है, हाइड्रोक्सी क्यूनोन है HYDROXY QUINO, यानी HYDROXY QUINOL, हाइड्रोक्सी क्यूनोल। जब काम आईपीसी पढ़ेंगे तो बेंजीन 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस टाइप से जितने भी नोमेनक्लेचर थे अल्कोहल के, फिनाल के, हमने टोटल खत्म कर दिया। ईथर वाले जो पार्ट में पढ़ाएंगे तो ईथर का नोमेनक्लेचर बताएंगे। अब इसके बाद प्रॉपर्टी हमारा आएगा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।